उसके मजहब में रोना जायज है, वो तकल्लुफ करके ना रोए। मजलिस में तो ऐसे रोया करें जैसे हमारे अपने घर में मौत हुई है। खासतौर पर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं कि अपना शबीब, ऐ फर्जंद शबीब, जब हमें दुनिया तुम्हें घेरने लगे तो खबरदार हमें दुनिया में न रोना, मेरे जद हुसैन पे रो जाना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बुलंद आवाज से रोने वालों के लिए दुआ करते हैं। दुआ फरमाते, या अल्लाह, ये हमारे अमल को जिंदा कर रहा है, ये रोकर हमारे अमल को अमरे इमामत है, ये गिरिया अपने इमामत है। और मेरे अजीजों, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, मजलिस से निकलते वक्त किसी को धक्का ना लग जाए, किसी को कोहनी ना चुप जाए, किसी को तकलीफ ना आ जाए। क्या मालूम इमाम सज्जाद आए हुए हों। उस वक्त में एक दुखिया मां भी बीवी के हाथ में एक रुमाल होता है, बीवी रोने वाले हुसैनी अदादारों के हाथों को जमा। मैं आपके तवज्जो से हाथ जोड़कर कहूं, बीवी आपकी क्या जरूरत है? कहां हम हकीर फकीर और कहां हमारे आंसुओं की खरीदार। अदादारों में सोच रहा था इस मजलिस के लिए जब मैं मसाइल पढ़ूं तो कौन से जिक्र को मैं आपके सामने बयान करूं, क्योंकि इन शहीदों का जो सानिया पेश आया वो सिंध की सरजमीन सेहमत के करीब मानसद के इलाके के अंदर ये वाक़या पेश आया। शहीद हसन दुरानी के फर्जंदान भी आए हुए, दामाद भी आए हुए। फौरन हमने इनसे राब्ता किया, जनाजे कराची आए, कराची से स्कर्दू आए और यहाँ अपने शान से जनाजों को दफनाया। मुझे खबर हुई है कि इनके बदन एक मां ना सुन रही हो। जब शिद्दत के साथ दो गाड़ियां आपस में टकराई तो इन बच्चों के बदन की हड्डियां, तो मैं बस इतना इशारा करके कहूंगा, सलाम